हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पीछे हमने डिस्कस कर लिए थे, हम सेंट्रोइड कर लिया था हमने, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड से आगे हमारा आता है अल्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? परपेंडिकुलर। आज हमारी लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि इसमें सही है स्पेस वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आता है टॉपिक अल्टीट्यूड। क्या आता है? अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर। और हमारा ये क्या है? अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ठीक है। और आगे आता है हमारा हाइट। इनकी तीनों एक ही बात है। अब देखो क्या होती है ये तीनों, ठीक है। देखो, अब जैसे कोई ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है, मान लो क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब बिल्कुल एज इट इज इसके, यानी कि जो हमारा जिस एंगल से हमने सामने वाले भुजा के ऊपर जो सम्मुख भुजा है उसके ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर डाला, उसको बाइसेक्ट किया, वही हमारा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। यानी इस त्रिभुज के अंदर जो एडी है वो हमारा परपेंडिकुलर है। किस भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर है? वो बीसी भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब है वो, ठीक है। बीसी भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? जो तीनों लंब होते हैं ना, इनकी लंबाई समान होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? जो तीनों लंबाई है वो समान होती है, तीनों लंबों की लंबाई, ठीक है। और एक बात और, जब जैसे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जैसे मान लिया एक इसके पर परपेंडिकुलर डाल दिया, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये डल गया तीनों एंगल से, ठीक है। इसमें एक बात बताई गई है क्या, कि जो यहाँ से परपेंडिकुलर ये सीधी रेखा आएगी, ठीक है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं ना समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो तीनों लंब होते हैं ये माध्यिका भी होते हैं, यानी कि मीडियंस का भी काम करती हैं। ये जो लंब होते हैं ये मीडियन भी होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हमें खींचते हैं, जो परपेंडिकुलर खींचते हैं तीनों साइड्स पर एंगल से, तो ये हमारे परपेंडिकुलर भी होते हैं और हमारे क्या होते हैं? अल्टीट्यूड भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी, और हाइट, और ये क्या होते हैं? मीडियन, यानी कि माध्यिका भी होती है उस भुजा पर, ठीक है। अब जैसे एडी है वो बीसी भुजा पर माध्यिका है और लंब भी है, ठीक है। एडी है वो क्या है? बीसी भुजा, बीसी भुजा के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर भी, और क्या है? मीडियन, यानी कि माध्यिका भी है। अब आगे आता है हमारा, अब आगे आता है क्या, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके अंदर जब हम समान कोण, यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर दो भुजाएं समान होती हैं। दो भुजाएं समान होंगी तो उनका जो एंगल है वो भी दो ही एंगल समान होंगे, ठीक है। इनकी दो समान कोण से शीर्ष से जो हम भुजाओं पर खींचते हैं, क्या खींचते हैं? जो हम लंब खींचते हैं वो जो लंब होता है हमारा असमान कोण। असमान कोण का मतलब जो हमारा एक एंगल डिफरेंट है उनसे। क्यों? क्योंकि जब दो एंगल समान हैं, दो साइड समान है, तो एक एंगल डिफरेंट होगा, एक साइड असमान होगी, ठीक है। जो हम खींचते हैं, जो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो लंब माध्यिका भी होती है। क्या होती है? माध्यिका, इनकी मीडियन भी होता है, ठीक है दोस्तों। और जो विषमबाहु त्रिभुज है हमारा, उसके अंदर आपको पता ही है कि जो तीनों लंब है वो बराबर नहीं होते, ठीक है। उसके अंदर जो तीनों लंब हैं वो बराबर नहीं होते। तो अगर लंब ही बराबर नहीं होते तो फिर उसमें मीडियन बराबर कहाँ से होंगी? मीडियन भी बराबर नहीं मिलेंगी उसमें, ठीक है। आगे देखो, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। इसमें पहले सही है, आज स्पेस मैंने दूसरा फ़ोन यूज कर रखा, आज चल रहा है काम करके इधर उधर, ठीक है। आगे देखो, आगे आता है हमारा, आगे क्या है? जो न्यून कोण होता है हमारा त्रिभुज में, सभी तीन लंब त्रिभुज के अंदर होते हैं। न्यून कोण के अंदर मतलब जो त्रिभुज है, मान लो, ठीक है, ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। अब इसके अंदर जितने भी परपेंडिकुलर डलेंगे, लंब डलेंगे, वो त्रिभुज के अंदर ही तो डलेंगे, बाहर थोड़ी डलेंगे,
ठीक है ना। कहाँ पर डलेंगे, त्रिभुज के अंदर ही डलेंगे। बस यही बात इसमें बताई गई है कि जो त्रिभुज होता है उसके जो अंदर होते हैं परपेंडिकुलर लंब, वो त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है हमारा ऑर्थो सेंटर। आगे क्या आता है हमारा, ऑर्थो सेंटर। आगे क्या आता है हमारा, ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या आता है हमारा आगे, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, ऑर्थो और सेंटर। ठीक है, इसको अब इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो, इसमें ये होता है कि जो हमारा ये जितने भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जितने भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल रखे, क्या डाल रखी, परपेंडिकुलर जो मैंने डाल रखे हैं, जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, इनकी काटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और पीछे हमने डिस्कस किया था, हम इसको और भी क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। यही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड होता है और यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, यही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड होता है और यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे आता है, जैसे हम कोई भी भुजा है हमारी, ठीक है, कोई भी भुजा है, उस भुजा पे हमने जो लंब डाला है, जो सामने वाली जो भुजा पे जो लंब डाला हमने, जो कोण बनाएगा, जो विपरीत कोण होता है ना, वो सप्लीमेंट्री होता है। विपरीत जो हमने कोण डाला वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे, जैसे ये हमने मान लो त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण विपरीत कोण के संपूरक होता है। किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, अब ये मान लो x है, या फिर हम इसको छोटा a मान लेते हैं। ये क्या है हमारा, छोटा a। बंद कर, इसको बंद करो। ठीक है, क्या होता है हमारा, a मान लिया मैंने इसको। ठीक है, मैं इसको a मान लेता हूँ। ठीक, और जो ये हमारा आता है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट वाला आता है। जैसे कैसे, जैसे ये हमारा, मैं इसको मिटा दूं, अब इसको मिटा दूं, ऐसे इन सबको मिटा करके ये कर दूं। सर्कल में हम पढ़ेंगे क्या होता है कि वो जो यहाँ पर जो एंगल बनता है हमारा, वो यहाँ पर जो होता है, इनकी यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर 2 गुना मिलेगा, इस यहाँ पर जो होता है उसको हाफ मिलता है, ऐसे। ठीक है ना, होता है ना, वो ऐसे ही होता है। यहाँ पर कितना हो गया हमारा a। ठीक है, ये मैंने एंगल मान लिया, ये हमारा पॉइंट है o और ये हमारा है b। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो किसी भी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी भी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, किसी भी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, लंब केंद्र पर बनाया गया कोण, मान लीजिए ये कोण। ठीक है, तो ये दोनों संपूरक होते हैं, मतलब जो a और b है हमारा, a प्लस b, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, मेरी बात, जो a प्लस b है वो हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो a प्लस बी है हमारा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, आगे आता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर केंद्रक तथा लंब केंद्रक एक ही बिंदु होता है। मैंने ये बात पहले आपको बता दी, जो समबाहु त्रिभुज है, जब हमारे जो परपेंडिकुलर हैं, जो हमारे लंब हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं ये ऑर्थो सेंटर भी कहलाता है, यही पॉइंट, और यही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। ठीक है, जो मैं पीछे डिस्कस भी किया था आपको, सेंट्रोइड। अब ये देखो आपके सामने लंब केंद्र है। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष केंद्रक तथा लंब केंद्रक 3 संरेख बिंदु होता है। ठीक है, तीनों एक ही रेखा पर होते हैं। आगे है कि जो समकोण त्रिभुज है हमारा, वो लंब केंद्र, चलो ये नहीं, ये काम का नहीं है हमारा, आगे देखो। चल ठीक है, ठीक है, हम आज में इतना ही करेंगे। आगे आता है हमारा टॉपिक, आगे हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो आगे आता है टॉपिक हमारा वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तब तो ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि जो दो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी शेप सेम हो। ठीक है, क्या हो, जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके देखो, जब हम क्या करते हैं, पहले सुनो बात को। जब जो ट्रायंगल है हमारे, हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि जो जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो कब होते हैं, जब होते हैं जब उनका साइज और जो आकार है वो क्या हो, समान हो। ठीक है, ये मैंने पहले आपको जब 6.1 एक्सरसाइज करी तो उसमें डेफिनेशन भी की थी, क्या कि जब साइज एंड शेप, ठीक है, साइज एंड शेप, जो हमारा साइज है, जो हमारा शेप है, हमारा नहीं, किसका, ट्रायंगल का, यानी कि जब दो ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों का सेम है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ऐसे करते हैं डिफाइन इसको। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, तो हम आगे यही डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम कॉन्ग्रुएंसी अब आज इसमें करेंगे, खींचते हैं ज़्यादा इसमें टाइम, आज सही दिखा रखा है पर उसमें अपलोडिंग तो दिक्कत। ठीक है, अब देखो, अब आगे हमारा क्या आता है। अब देखो, मैंने मान लीजिए जैसे ये दो त्रिभुज हैं हमारे, ये हमारा ABC और ये हमारा PQR। ठीक है, ये हमारे दो ट्रायंगल। अब मान लो इसके अंदर तो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी त्रिभुज की जो हम सर्वांग समता पढ़ रहे हैं वो है। ठीक है, दोनों। तो अब इसमें क्या होगा वो देखो, इसमें क्या होगा कि जो एंगल A है हमारा वो एंगल P के बराबर होगा, सर्वांग सम है तो। एंगल B है और सर्वांग सम नहीं है तो कब सर्वांग सम होंगे, जब होंगे कॉन्ग्रुएंट जब A है वो P के बराबर है, एंगल B है वो एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर। ये मैं चीज़ लिखता हूँ, देखो, एंगल A है वो हमारा एंगल P के बराबर हो, एंगल B है वो एंगल Q के बराबर हो और एंगल C है वो एंगल R के बराबर हो। समझ गए मेरी बात, ये बात है। ठीक है, समझ गए। अब आगे आता है इसमें, आगे देखो, ये हो गया। अब आगे देखो, इसमें आता है आगे क्या कि जो PQR। अब इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं, जैसे AB साइड है वो इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब कि जो साइड AB है वो हमारी PQ के बराबर होगी, BC है वो QR के बराबर होगी और जो AC है वो हमारी PR के बराबर होगी। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट के अंदर। किसके अंदर होता है हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट के अंदर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट के अंदर होता है। अब आगे देखो, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बोल रहा है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है हमारी, मतलब संगत भुजाएं, तो दो त्रिभुज के अंदर जो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं वो संगत भुजा का होती हैं। जैसे मैंने बताया अभी अभी आपको, AB है वो हमारा PQ के बराबर होगा, BC है वो QR के बराबर और जो AC है वो हमारा PR के बराबर होगा। अब देखो, त्रिभुज जो होते हैं उनको सर्वांग सम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने पढ़ा भी होगा SSS, यानी कि ट्रिपल S, साइड 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 सर्वांग सम। ठीक है, दूसरी आती है हमारी साइड एंगल साइड, थर्ड आता है हमारा एंगल साइड एंगल और फिर आता है हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि जो हाइपोटेन्यूस जो हमारी कर्ण वाली होती है। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइड साइड साइड, इनकी भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, इनकी हमें जब आ जाए कि हमें ट्रायंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, तो हम इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी जो ये फॉलो होता है रूल, इसके अंदर वो रूल फॉलो कर दे, बस कंडीशन अप्लाई हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे मैं पहले लिखता हूँ हमारी कौन कौन सी हैं। पहले आती है हमारी साइड साइड साइड, फिर आता है साइड एंगल साइड, फिर आता है एंगल साइड एंगल साइड एंगल, फिर आता है हमारा RHS, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूस, इनकी राइट हैंड साइड, यानी कि जो हम हाइपोटेन्यूस यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम करेंगे वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइड 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 की। किसकी बात करेंगे, SSS, यानी कि साइड 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 की। ठीक है,
इसमें देखो, इसमें क्या है कि जब जब हम त्रिभुज की एक, यानी कि जब हमारा एक त्रिभुज है, उस एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने डिस्कस किया था, साइड साइड साइड। कैसे? जैसे हमने अभी किया था, दो मैंने ट्रायंगल लिए थे आपके पास, ये लिखा था ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, ये मान ले पी, ये मान लिया क्यू, ये हमने मान लिया आर। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो ये पी क्यू है हमारा, पी क्यू ये किसके बराबर होगा, ए बी के। क्यू आर है हमारा, वो किसके बराबर होगा, बी सी के। और जो ये है क्या, पी आर, ये किसके बराबर होगा, ए सी। बस ये हमारा साइड 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 हो गया। ठीक है, इनकी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांग सम, यानी कि सर्वांग सम का मतलब क्या हो, तीनों बराबर हो, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल। सिमिलर अलग चीज होती है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ गए मेरी बात? ये हमारा साइड 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 रूल हो गया। ठीक, आगे आता है हमारा साइड एंगल साइड। उसमें क्या होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कब होंगे, जब यदि केवल एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का एंगल। ठीक है, कैसे? जैसे देखो मेरी बात, जैसे मान लो ये साइड हो गए, रुको, ये साइड देखो, ये साइड, ये इनका बीच का एंगल, और ये फिर साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का एंगल क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के एंगल के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं। त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती है, ये होता है हमारा साइड एंगल साइड। क्या होता है, जब दो भुजाएं, अब इस नाम से देखा करो, साइड साइड, यानी कि जब दो भुजाओं के बीच में एंगल, पहले त्रिभुज के अंदर दूसरे त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं और उनके बीच के एंगल के बराबर हो जाए। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल। इसमें क्या होता है, जब दो एंगल और उनके बीच में एक भुजा हो, दो एंगल और उनके बीच में एक भुजा, जैसे मान लो एक एंगल ये हो गया हमारा और एक एंगल ये हो गया, एंगल साइड एंगल, ये हमारा एंगल, फिर ये साइड और ये हमारी एंगल। यानी कि जब दो एंगल साइड एक भुजा, ठीक है, उनके बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, आगे आता है हमारा राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला मतलब जो त्रिभुज, समकोण कर्ण त्रिभुज, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, उसमें क्या होता है, यदि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि पहले त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर होते, समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कैसे? देखो मेरी बात, क्या होता है इसमें, देखो फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे बाद में, पहले इसको टॉपिक, ये जो बेसिक चीज़ें हैं हम इनको कर लेते हैं ताकि फिर हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहता है, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया ऐसे, ठीक, फिर दूसरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब मैं सुनो मेरी बात, मान लो ये हमारा ए बी सी, ये हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई भी इन दोनों में से एक त्रिभुज का कर्ण, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसकी एक भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात? इसमें ये बोल रहा है, जैसे आप देखो हमारा ए सी है एक साइड और एक साइड हमारा पी आर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो, जो ए सी है वो हमारा पी आर के बराबर, बी सी है वो हमारा किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर। समझ गए मेरी बात? मतलब जब एक
पहले त्रिभुज है उसका कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर और उसकी पहले की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो जाए तो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसमें यही बात है कि जब दो, पहला देखो प्रॉपर्टी है इसके अंदर कुछ क्या कि जब दो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगे जब उनकी संगत भुजा समान होंगी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड। फिर दूसरे में बता दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है होगा तो जो उनका क्षेत्रफल है और जो परिमाप है वो समान होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी वो, ठीक है, कल हम एक प्रॉपर्टी ऐसे ही और फिर हम करेंगे इसके अंदर क्या, आज हमने कॉन्ग्रुएंसी की है, कल हम इसके अंदर सिमिलरिटी करेंगे, सिमिलरिटी। ठीक है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, आज हमने ये डिस्कस किया। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।